हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी के रिगार्डिंग, और यह यूजीसी नेट, जेआरएफ और हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो देर न करते हुए जल्दी से आ जाते हैं। टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, और जो हमारा आज का मुख्य क्लास है वह जीएसटी के रिगार्डिंग है। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं टैक्स। तो टैक्स हमको मालूम है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत सारी बातें की गई है, क्योंकि टैक्स लगाया जाता है हमारे रेवेन्यू जनरेशन के लिए, किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए। ठीक है, तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हमने बता रखा है। टैक्स दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो लगता है वह प्रत्यक्ष आधार पर होता है। यह डायरेक्ट इम्पोज किया जाता है इंडिविजुअल पर, जबकि अप्रत्यक्ष कर जो है वह वास्तव में 1986 में, जब हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी, उनके कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उन्होंने ये इस पर ढेर सारा काम किया 1986 के दौर में, और अप्रत्यक्ष कर में ढेर सारा एक योगदान दिया। कौन? वीपी सिंह जी ने, जो राजीव राजीव गांधी के मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने 1986 में मोडवैट, क्या नाम था उसका? मोडवैट, आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो उन्होंने बताया। और हालांकि वर्तमान स्वरूप इसका जो है वह है जीएसटी, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका आधार है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है भैया, प्रश्न उठता है कि पहली वह कौन सी कंपनी थी, सॉरी कंट्री थी, जहां पर सर्वप्रथम जीएसटी जो है इंट्रोड्यूस हुआ। तो वह कंट्री कौन सी थी भैया? 1984 में, आप देख पा रहे होंगे, 1984 में एक कंपनी, एक कंट्री है जिसका नाम हम लोग जानते हैं फ्रांस। वहां पर टैक्स जीएसटी के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया। कब? 1984 में। अच्छा, इंडिया के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो फर्स्ट जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी लागू हुआ। ठीक है, मगर क्या यह एक दिन की बात तो है नहीं, क्योंकि हम इसको दो एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। एक तो हिस्ट्री के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, और दूसरा हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे कि हमारे इनकम टैक्स को, हमने आपको बता दिया यहाँ पे, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल और मॉडर्न, यानी आज के दौर में क्या चल रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 1954 में वर्ल्ड में अगर सर्वप्रथम कहां पर जीएसटी लागू हुआ, तो उसका नाम है फ्रांस। भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को इंडिया में इम्पोज हुआ क्या? जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। कौन से प्रकार का है? इनडायरेक्ट टैक्स के प्रकार का। यह 5-6 महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके लिए तैयार होंगे। हाँ, सबसे पहले सबसे पहले यदि भारत के अगर राज्य के बारे में बात किया जाए तो सबसे, हाँ ठीक है, अब हम आते हैं आगे के बारे में बातचीत करते हैं कि, और आगे यदि हम बात करें, 1986 में हमने बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म्स हुए ढेर सारे। 1986 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने के कैबिनेट मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। ठीक है, अच्छा भैया, ये तो यहाँ तो बात सुन में आई। 1986 तक के हम लोग बात कर लिए। अब आगे आते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि 1986 में उन्होंने किया क्या, कि जो एक हमारा मील का पत्थर साबित हुआ। एक टैक्स उन्होंने रिफॉर्म्स किया था, और उसका रिफॉर्म्स का नाम था, ये जो रिफॉर्म्स का नाम था उसे हम जानते हैं मोड वैट के नाम से। क्या? मोड वैट। लिख लीजिए आप, मोड वैट। ठीक है, मोड वैट। ठीक है, मोड वैट। इसका नाम क्या है, यह कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। तो मोड वैट तो एक्रोनेम है, और इसका नाम है मोडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये इसका नाम है भैया, मोडवेट का मोडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक, ये भी आपको याद करना है कि मोडवेट का पूर्ण नाम क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, ये तो बातचीत की 1986 में, जब वह हुआ करते थे क्या? फाइनेंस मिनिस्टर।
उसके बाद एक और मील का पत्थर जब पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये हुए हमारे क्या पीएम, और एलपीजी के प्रणेता अर्थात डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर हुए, जब फाइनेंस मिनिस्टर हुए तो इन्होंने डिस्कस किया इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। और ये डिस्कस कैसे किया कि अब जो वैट लगेगा ना, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा ना, यह स्टेट वाइज होगा। कैसा होगा? स्टेट वाइज होगा, यानी राज्य स्तर पर बातचीत करने के लिए इन्होंने बताया। अब जो हमारा टैक्स लगेगा यह कैसा होगा? स्टेट वाइज होगा। कौन बताया? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। अच्छा भैया, यहां तक तो बात समझ में आई। अगर हम बात करें इसके आगे के बारे में, तो प्रधानमंत्री 1999 के दौर में, 1999 के दौर में पीएम हुआ करते थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1999 के दौर में पीएम हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इन्होंने गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस पर प्रपोज्ड किया। क्या किया? कि अब मीटिंग, उन्होंने बताया कि अब हमारा मीटिंग होगा और इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया। 1999 में जीएसटी के लिए सबसे पहले बात यहीं से आती है कि सर्वप्रथम, देखिए क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज्वलंत मुद्दा मुद्दा है, जीएसटी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया? तो प्रश्न आपका आएगा अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, 1999 के कार्यकाल में, जब उन्होंने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया। किसका गठन किया? इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड का। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे विद्वान इन्होंने सेलेक्ट किए 1999 में। और सबसे पहले जीएसटी को प्रपोज, या जो जीएसटी वर्ड है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, वो कौन किया भैया? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 1999 के एक मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड, जिसका काम क्या था? उसमें 3 फॉर्मर आरबीआई के चीफ थे, चीफ गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर। कौन कौन से? 3, 3 गवर्नर ऑफ आरबीआई। और यह प्रश्न में पूछा जाता है कि उस पैनल में आरबीआई के गवर्नर जो 3 थे उनका नाम क्या था? उनका नाम आप लिख लो भैया। उनमें महत्वपूर्ण नाम जो है वह है आईजी पटेल, आईजी पटेल। एक का और नाम है, और यह भी अपना बहुत ही वेल नोन आदमी थे, विमल जालान, विमल जालान। और इनके साथ एक और आदमी थे जिनका नाम था, क्या नाम था? सी रंगराजन, सी रंगराजन। ये 3 पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे जिनका नाम था, इनके इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड में, जिनका नाम था आईजी पटेल, बिमल जालान और सी रंगराजन। ठीक है भैया। चलिए, कमेटी के हेड कौन करते थे? कमेटी को हेड करने वाले, यानी अध्यक्षता कमेटी की किसने की? कमेटी के जो हेड थे वह थे वेस्ट बंगाल के चीफ, वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर एफएम। और उनका नाम था, जो वेस्ट बंगाल के तत्कालीन जो है एफएम थे, उनका नाम था असीम दास गुप्ता। क्या नाम था भैया? असीम दास गुप्ता।
इन लोगों का वाकई में काम क्या था? इनका जो कार्य था ना, वह यह था कि आप देखो और जीएसटी के बारे में कुछ बातचीत करो, ठीक है? यहाँ पर तो टास्क था कि बैंक एंड जो है टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक जो है इसका नेटवर्क, क्या नाम था? बैंक एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स, जिसका बाद में नाम पड़ा जीएसटीएन 2015 में। वाकई में ये जो था, इन पर जो आधारित था, इनका आधार का नाम क्या था कि आपका जो कमेटी है वो हेल्ड, मतलब उद्देश्य होता है ना किसी कमेटी का, तो उद्देश्य क्या था? तो लिख लो आप पर्पस। पर्पस क्या था? पर्पस था इनका कि रिकमेंड करेंगे बैक एंड टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स, बैक एंड टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है? जो 2015 में नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा? जीएसटीएन। इसी का क्या नाम पड़ा? जीएसटीएन, ठीक है? ये तो बात समझ में आई यहां तक। अब देखिए, फिर 2002 में प्राइम मिनिस्टर हुए कौन? वाजपेयी जी। वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हुए 2002 में, और उन्होंने एक कमेटी फिर से गठित की, क्योंकि 2002 जो 1999 का कार्यकाल था वह बहुत सूक्ष्म कार्यकाल था, और उसके बाद 2002 से जो कार्यकाल 1999 से जो उनका 2003 तक कार्यकाल चला, वह वास्तव में एक मील का पत्थर था भारत के लिए। वाजपेयी जी ने फिर से एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी को कौन हेड किया? फिर से एक कमेटी को 2002 में बनाया, और उस कमेटी को हेड किया, क्या नाम है? विजय केलकर साहब ने। किसने? विजय केलकर साहब ने। विजय केलकर। प्रश्न आता है कि विजय केलकर कमेटी किससे संबंधित है? तो आप क्या बताओगे भैया? विजय केलकर कमेटी हमारा जीएसटी से संबंधित है, ठीक है? चलिए, इसके बाद अब हम बातचीत करते हैं। इन्होंने जीएसटी को 2005 में क्या किया? 2005 में रिकमेंडेशन दिया। क्या रिकमेंडेड किया इन्होंने? कि रोल आउट किया जाए। क्या रिकमेंड दिया? कि जो हमारे 12वां फाइनेंस कमीशन है, 12th फाइनेंस कमीशन, 12th जो फाइनेंस कमीशन है, यहां से क्या किया जाए? कि रोलिंग आउट जीएसटी एज सजेस्ट, यानी 12वें फाइनेंस कमीशन से इन्होंने कहा कि आप रोल आउट करो जीएसटी को। जीएसटी को क्या करो? रोल आउट करो। ये तो कुछ बात रही जीएसटी के बारे में। अच्छा, फिर 2004 में हमें मालूम है कि वाजपेयी जी की सरकार गिर गई। वाजपेयी जी की सरकार के गिरने के बाद पी चिदम्बरम महानुभाव हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। पी चिदम्बरम ने 2006 पे इसको काम किया, और जीएसटी को रोल्ड आउट कर दिया 2010 तक, ठीक है? उसके बाद असीम दासगुप्ता ने रिजाइन दे दिया जीएसटी कमेटी से 2011 में। 2011 में जब उनकी सरकार गई, सीपीआई की, तृणमूल कांग्रेस आई, तो असीम दासगुप्ता जो सीपीआई के हुआ करते थे, मार्क्सवादी, वो क्या किए? जीएसटी काउंसिल से ही, कमेटी से ही रिजाइन दे दिए, ठीक है? अब कमेटी की बात जस की तस रह गई, यानी 1999 से लेकर 2011 तक इस पर कुछ भी बातचीत नहीं हुई। वही बात, विजय केलकर जो थे, उन्होंने ही थोड़ा अपना कार्य किया था। चलिए, इसके बातचीत आगे हम बातें करते हैं। फिर यूपीए के गवर्नमेंट आई, 115वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उन्होंने प्रोड्यूस किया, 115वां संविधान संशोधन, और उन्होंने एक बिल लेके आया 2011 में, जो पास नहीं हुआ, ठीक है? अब आते हैं 2014 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एनडीए की गठन हुआ, और एनडीए में नरेंद्र मोदी जी जो है पीएम बने, और पीएम बनने के बाद उन्होंने बहुत
तीव्र गति से इस पर कार्य किया और जीएसटी बिल प्रपोज करवाया जो है स्टैंडिंग कमेटी से मोदी गवर्नमेंट में। पूछा जाता है कि जीएसटी को लाने वाले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वह कौन थे, क्या पूछा जाता है। तो जीएसटी को लाने वाले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इनका नाम था अरुण जेटली। क्या नाम था? अरुण जेटली। ये डेथ कर गए, ठीक है। अरुण जेटली जी, इनका नाम था जी। जीएसटी को लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा किया। ठीक है, चलिए जी, यहां तक बात समझ में आई। फिर हमें मालूम ही है कि गुड्स और सर्विस टैक्स जो है वह लॉन्च हुआ पूरे इंडिया में 1 जुलाई 2017 से। ये तो मालूम ही है, 1 जुलाई 2017 यह एक लैंडमार्क डे रहा। किसके रिगार्डिंग? जीएसटी के रिगार्डिंग। यह इम्पोज हुआ ऑल इंडिया। ऑल, ये तो कुछ कहानी रही भैया हमारे हिस्ट्री के बारे में। किसके? जीएसटी के हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ। चलिए, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बातचीत को आप रखें, रखा जाए यहां तक। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले भैया, इसको हम और छोटा कर दे रहे हैं चीजों को। हाँ, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका, देन आपका ये रहा अरुण जेटली तक। 1 जुलाई 2017 तक हम लोग बातचीत कर लिए थे, ठीक है। अब हम बातचीत करते हैं, अब इसके आगे हम लोग बातचीत करते हैं कि वह कौन सा स्टेट रहा जो सबसे पहले जीएसटी को एक्सेप्ट किया। और यह महत्वपूर्ण है कि पहला जो हमारा क्या नाम है स्टेट है वह जो है अप्रूव किया अपने यहाँ, तो उसका नाम था आसाम। क्या नाम था भैया? आसाम। असम जो है यह पहला हमारा स्टेट था जो एक्सेप्ट किया। हाँ, ये किया था 12 अगस्त को, 12 अगस्त को 2016 में, ठीक है। 12 अगस्त 2016 को असम ने, नहीं 16, 17 को लॉन्च हुआ। यही तो बात है ना, लॉन्च मतलब कभी देखिए ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स है। बातचीत तो 2016 से ही चल रही थी, 2016 से ही चल रही थी, मगर 2016 में जो है चीजें संसद में पहुंच वो नहीं पाई लागू करना अपने यहाँ, ताकि राष्ट्र हमारा क्या है, एक फेडरल हमारा स्ट्रक्चर है ना, हम भी तो अपने यहाँ नियम कायदे बना सकते हैं राज्य में, ठीक है। जीएसटी तो जीएसटी हमारा राज्य स्तर पे था, ठीक है। इसीलिए तो 3 कॉन्सेप्ट निकल के आया। आगे आगे हम पढ़ाएंगे आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी और यूजीएसटी, पढ़े थे ना, पढ़ेंगे आगे। दूसरा जो हमारा, अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कौन से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जीएसटी को इम्पोज किया गया। तो आप बताओगे 101 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत यह इम्पोज किया गया, ठीक, महत्वपूर्ण है ये।
दूसरा कौन सा हमारा राज्य था? तो दूसरा हमारा राज्य था बिहार। कौन सा था भैया? बिहार। और बिहार ने 16 अगस्त 2016 को अपने इधर लागू किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, बिहार की कहानी ये रही। अब हम आ जाते हैं अपने मूल बिंदु पर, जो हमको जीएसटी कहा कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज और डेस्टिनेशन। अब आ जाते हैं जीएसटी के बारे में, समझते हैं जीएसटी वाकई में है क्या और यह किस तरीके का कार्य करता है। जीएसटी, ठीक है, चलिए। तो ये तो क्लास हमारी रही भैया जो है हिस्ट्री के रिगार्डिंग। अब अगली क्लास हमारी होगी जीएसटी के मॉडर्न बेस्ड रिगार्डिंग। कैसा लगा आपको क्लास? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमर्स वाला के प्लेटफॉर्म से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रही। अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे और आगे की बातचीत करेंगे कि जीएसटी के मॉडर्न एस्पेक्ट क्या है और यह हमारे एग्जाम के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इजाजत लेते हैं आपसे। थैंक यू क्लास।